सिवान लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई, भले ही आप इसे त्रिकोणीय देख रहे हो, लेकिन सिवान लोकसभा क्षेत्र के लोग इसको एक तरफा देख रहे हैं। एक तरफा बोले तो कि सभी दलों पर निर्दलीय भारी है। यानी कि हिना साहब जिस तरीके से चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का उन्होंने फैसला लिया, ये उनका फैसला उनके लिए बेहतर साबित हो रहा है। हिना साहब इस बार किसी दल का सहारा न लेकर निर्दलीय चुनावी मैदान में है और इसकी वजह से स्वर्ण का वोट जो है वो उनके साथ आकर खड़ा हो चुका है। जहां एक तरफ एनडीए से विजया लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया, तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार नाराज हो गए। नाराजगी इस बात की कि विजया लक्ष्मी कुशवाहा के परिवार से एक समय में राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों की लड़ाई चली है। लड़ाई जमीन बचाने की, लड़ाई कि जिस जमीन पर किसी का कब्जा हुआ करता था उस कब्जे को हटाने को लेकर, और उस लड़ाई में शहाबुद्दीन मसीहा बनकर राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों के साथ खड़े रहे। उनकी जमीनों की रक्षा उन्होंने की। तो इसलिए ब्राह्मण राजपूत भूमिहार आज उस कर्ज को उतारने के लिए हिना साहब के साथ खड़े। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो ऐसे भी राजद को वोट नहीं करते हैं, और सिवान से तो खास करके वो कभी राजद को वोट नहीं करते थे। और यही कारण है कि हिना साहब जब पार्टी से होती थी तो इन्हें राजपूत ब्राह्मण वोट जो है वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि कर्ज तो उतारना था, लेकिन वो ये भी देखते थे कि हाँ राजद का दबदबा हो जाएगा। लेकिन इस बार जब हिना साहब घूमने गई क्षेत्र में तो लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय आइए, निर्दलीय ही आप सब पर भारी पड़ेंगी। और वो देखा भी जा रहा है, वो निर्दलीय ही सब पर भारी है। सभी लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, सबकी चर्चा हो रही है। पार्टी से वो लोग हैं, एक तरफ राजद है, कांग्रेस है, वामदल है, वीआईपी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, आरएलएम है, एलजेपी-आर है। ये तमाम पार्टियां जो है, उसके बाद हम भी है, जीतन मांझी की पार्टी, ये एक तरफ, और उसके बाद इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए एक तरफ। ये पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहाँ पर सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तमाम जातीय समीकरण को सेट किया जा रहा है। मुसलमान के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, तो यादव के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, दलित के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, ब्राह्मण के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, राजपूत के, भूमिहार के, सभी समाज के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। वहाँ एक ही फैक्टर चल रहा है, हिना फैक्टर। और हिना साहब पे जिस तरीके से लोगों ने भरोसा जताया है, सिवान की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है इस रूप में कि आप हमारी सांसद होंगी। नामांकन के दिन आपने देखा किस तरीके से पीला गमछा कंधे पर रखकर जो लोग पहुंचे थे, जो हुजूम पहुंची थी, वो बता रही थी कि इस बार स्वर्ण का जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, बल्कि निर्दलीय पर जाएगा। और इस बार एक नारा खूब गूंज रहा है, सभी दल में दलदल है, निर्दल ही बेहतर है। और निर्दलीय इस बार 2009 के बाद, बहुत दिनों के बाद ये दिखा। 2009 में निर्दलियों का बोलबाला था, 14 में मोदी लहर थी, 19 में मोदी लहर थी, लेकिन इस बार फिर से निर्दलियों का बोलबाला है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाएं, आप पूर्णिया की बात करें, आप नवादा की बात करें, आप काराकाट की बात करें, सिवान की बात करें, बक्सर की बात करें, निर्दलियों का बोलबाला काफ़ी है। और ये बता रहा है कि लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। बेहतर अगर ऑप्शन मिल जाए तो लोग उधर मूव कर सकते हैं, और सिवान में वही हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।